यूरिया खाद की किल्लत से परेशान खाद की कालाबाजारी जोरों से। विभागीय अधिकारी ऑफिस में आराम फरमा रहे। अनाज पैदा करने वाला अन्नदाता कहलाता है। इन दिनों अन्नदाताओं की स्थिति यह है कि रुपए लेकर यूरिया खाद के लिए भटक रहे हैं, मगर रामपुर के दुकानदार अपने गोदाम में यूरिया खाद का स्टॉक करके रखे हुए हैं। उन्हीं को खाद मिलती है, जो कि सरकारी रेट यानी 266 रुपए प्रति बोरी से लगभग दुगना रेट दुकानदारों को दे, तब यूरिया खाद किसानों को दिया जाता है। आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के निर्देशों को दरकिनार करते हुए ये दुकानदार किसानों को लूट रहे हैं। अपने औने पौने दामों पर यूरिया खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जैसे 500 रुपए से 600 रुपए प्रति बोरी। आखिर सवाल ये उठ रहा है कि तहसील स्तर में बैठे बड़े अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं? इनका क्या कर्तव्य होता है? क्या किसान ऐसे लूटते रहे या फिर इन दुकानदारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे अच्छा यूरिया खाद नीम लेपित यूरिया, जिसे इफ्को द्वारा निर्मित किया जाता है। नीम लेपित यूरिया सामान्य यूरिया की तुलना में बेहतर है, क्योंकि नाइट्रोजन के रिसाव को कम करता है और पौधों द्वारा बेहतर अवशोषण सुनिश्चित करता है, जिससे उर्वरक उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है। आइए देखते हैं हमारे रामपुर बाघेलान के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का क्या कहना है इस यूरिया खाद के विषय पर। मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव नरेंद्र मिश्रा बबलू तथा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव शिव मोहन द्विवेदी एडवोकेट क्या कहना है, आइए देखते हैं। सुधाकर त्रिपाठी की रिपोर्ट उद्घोषणा में। जब से ये भाजपा सरकार सत्ता में आई है, अच्छे दिन लेकर आई है, अच्छे दिन का गुनगुना लोगों को दी है कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन में ये कालाबाजारी उनके समाहित है और सत्ता के संरक्षण में ये कालाबाजारी हो रही है। और जब से भाजपा आई है तब से कालाबाजारी होती है। जब किसानों की खेती का समय आता है तब खाद गायब हो जाती है। ताकि ब्लैकिंग रोकी क्यों नहीं जा रही है? अधिकारी क्या करते हैं बैठे? क्या है कि इसमें ब्लैकिंग सत्ता पक्ष के लोग नेता खुद करवाते हैं। अच्छा, संरक्षण देते हैं, स्टॉक करवा लेते हैं और कम मात्रा में संबंधित जगह है, जैसे सोसाइटी वगैरह है, वहाँ खाद पहुँचती है। देखिए, 200 लोग लाइन लगाते हैं। 266 रुपए सरकारी मिनिमम रेट है जो बोरी में अंकित है, और 450 रुपए तक लोग कहते हैं कि दिया जा रहा है। इसमें रोक क्यों नहीं लग पाए? बिल्कुल, इसकी अधिकारी क्या करते हैं? इसकी शिकायत होती है, किसान परेशान होते हैं, लाइन लगाते हैं किसानी छोड़ के, फिर भी ये ब्लैक मेलिंग सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र है। जो स्टॉक करवाती है उससे कमीशन लेती है, इसलिए उसको संरक्षण देती है। स्टॉक करो और कम मात्रा में जब खाद आएगी तो निश्चित तौर से वो जो कम मात्रा है खाद की, तो वो ब्लैक मेलिंग करते हैं, और जो ब्लैक मेलिंग का पैसा है वो पैसा वहाँ जाता है, उसी से उनको संरक्षण मिलता है। इसीलिए किसान लगातार परेशान है। हर वर्ष यही होता है, जब जब खेती किसानी का समय आता है तो पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है, पर्याप्त खाद नहीं मिलती है, किसान परेशान होता है। अब वही किसान अब जो खेती में काम करना चाहिए तो वो खाद की लाइन में खड़ा हो जाता है। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? शिव मोहन द्विवेदी। ये कहना कि हम तो किसान नहीं दीजिए। प्रदेश कांग्रेस सचिव नरेंद्र मिश्रा जी, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। ये बताएं कि आप सतना जिले के आप वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी माने जाते हैं, और ये रामपुर बाघेलान है। रामपुर बाघेलान में आपकी खाद बीज की हम देख रहे हैं, किसानों से मुलाकात जो होती है, इतनी विकट समस्या है। इस विषय थोड़ा बताएं कि आखिरकार यूरिया है, DAP क्यों नहीं मिल रही? देखिए, यूरिया इतनी कालाबाजारी है रामपुर बाघेलान में। रामपुर बाघेलान पूरे प्रदेश में है। यहाँ जो है भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। खास तौर में रामपुर बाघेलान में भाजपा विधायक हैं और भाजपा के सांसद भी हैं। इसके बावजूद इतना ताबड़तोड़ या भ्रष्टाचार है। यूरिया 266 रुपए की 350-4 रुपए में ब्लैक में बेच रहे हैं। मिनिमम रेट 266 रुपए जी, 266 रुपए। हाँ, 350 से 450 रुपए तक बेचते हैं व्यापारी। मैं एक दिन रामपुर SDM को ही फोन लगाया हूँ, पर यहाँ पे स्टॉक किए हुए हैं व्यापारी, किसानों को यूरिया दे नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने गोदामों में स्टॉक किए रहते हैं और ब्लैक में रात के है
हुए हैं इस तरह से वो ब्लैक में बेचते हैं। रामपुर एफडीएम में जो है तो फिर बात हुई, रामपुर एफडीएम बोले कि मैं मिश्रा जी देखता हूँ। आपके यहाँ लेकिन पे रामपुर एफडीएम जो है, रामपुर एफडीएम खुद भ्रष्टाचार पर घूसखोरी भ्रष्टाचार। मैं तो जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि ये रामपुर एसडीएम आर्यन खरे को रामपुर तहसील से हटा दे। भ्रष्टाचार रामपुर बागेला मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये